उदयपुर में डे 2 के लिए हम रेडी हो गए हैं और अब हम होटल से निकल रहे हैं उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज है उदयपुर का डे 2 और आज हमें काफ़ी जगह कवर करनी है। सबसे पहले हम जा रहे हैं जगदीश मंदिर, उसके लिए हमने करी है बाइक। आज हम पूरा उदयपुर बाइक से एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमने 2 बाइक ली हैं, एक प्रभात चलाएगा, एक भैया चलाएंगे। मैं प्रभात एक साथ, भैया भाभी एक साथ, और आरूप को हम कहीं ना कहीं फिट कर ही लेंगे। तो देखते हैं कैसा करेंगे, कैसा दिन रहने वाला है, क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। कल के दिन तो हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा था और कवर किया था, आज का देखते हैं। चलते हम लोग आ गए हैं अपनी बाइक की ओर। 2 बाइक हमने करी हैं। स्कूटी है, बाइक है, ओके। तो 2 स्कूटी अपनी उठा रहे हैं। स्कूटी उठाने के बाद यहाँ से निकल लेंगे। तो हमने जो ये बाइक रेंट पर ली है, ये एक एजेंसी है जिसका नाम है कनिष्क बाइक रेंटल। तो आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको स्कूटी लेनी है और स्कूटी पर आपको उदयपुर एक्सप्लोर करना है, तो काफ़ी कन्वीनियंट भी हो जाता है और इजी भी रहता है। तो इसका एड्रेस है लोटस कैफ़े नियर मीरा पार्क मार्ग। तो आप ले सकते हैं। हमने ड्यूएट लिए थे 2, तो अब हम उस पर एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरा उदयपुर। उदयपुर की गलियों में बहुत रश रहता है और स्पेशली अगर आप सैटरडे संडे आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा रश रहेगा। चलने का भी टाइम नहीं मिलेगा, शाम के टाइम पर तो और भी भीड़ हो जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप स्कूटी या बाइक पर घूम सकते हैं। बहुत इजी पड़ता है और पर डे के अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है 1000 2000, और उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा उदयपुर। सबसे पहले हम जा रहे हैं जगदीश टेम्पल, जो कि मेन मार्केट में है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। हमने अपनी स्कूटी पार्किंग में लगा दी है और अब हम एंट्री करने वाले हैं जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर बहुत ही पुराना और उदयपुर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है और इन्हें जगन्नाथ भी कहा जाता है। यहाँ पर उनको पूजा जाता है। तो ये मेन मार्केट में है, इसलिए यहाँ पे बहुत रश है। यहाँ की मार्केट भी बहुत ही शानदार है और ये सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है। तो चलिए आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। तो बाहर से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद हमने प्रसाद लिया, माला ली और उसके बाद हम चल दिए दर्शन करने भगवान विष्णु के। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने के बाद मंदिर का प्रांगण ऐसा दिखता है। इधर ऊंचाई में जहाँ एंट्रेंस है, मालाएं लगी हुई हैं, उधर भगवान जी स्थापित हैं। तो अब हम इधर सीढ़ियों से चढ़ के अंदर जाएंगे और अंदर भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। जब हम मंदिर में पहुंचे तो उनका श्रृंगार हो चुका था, दोपहर की आरती हो रही थी और उसके बाद भजन भी चल रहे थे। तो हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। इतना सुकून मिला ना विष्णु भगवान के दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं अंदर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। मंदिर के स्तंभ कलाकृति काफ़ी पुरानी है, दिखने में पता चल रहा है बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर बहुत सुंदर था। यहाँ पर जो पॉजिटिविटी थी बहुत ही अच्छी थी और आरू के साथ मैंने डांस भी किया भजन पे। यहाँ पे भजन चल रहे थे और मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से आने का। प्रभात तो यहाँ पे रुक ही गया था। हमने ना 2 बार यहाँ पे दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा और फिर हम यहाँ से निकल गए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। दर्शन करने के बाद हम होटल वापस आ गए। यहीं पर हमें खाना मंगवाना पड़ा, यहीं खाना पड़ा। तो आज है डे 2। डे 2 में हम निकले थे सुबह सुबह अपनी बाइक लेकर और हम गए जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल के बाद हमने लोकल मार्केट एक्सप्लोर करी, थोड़ा घूम ही रहे थे। इतने में थोड़ा ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। जो मेरे साथ मेरे भैया हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको वॉमिटिंग हो गई, उनको गर्मी लग गई और मेरा वॉलेट गिर गया मंदिर में। और हम लोग होटल में आए भैया को रेस्ट कराने के लिए। भैया आए कि मैं आराम करूंगा और यहाँ आके मुझे ऐसे याद आया कि मेरा वॉलेट क्या, मैं निकाल लेती हूँ। मैंने मेरा वॉलेट चेक किया और मेरे पर्स में वॉलेट नहीं था। सब था, पानी की बोतल थी, फ़ोन था, मेरा सनग्लासेस का बॉक्स था, सनग्लासेस भी थे, बस वॉलेट नहीं था। और उस वॉलेट के अंदर मेरे पैसे थे क्योंकि मैं कैश लेके आई थी उदयपुर के लिए स्पेशली। और
उसमें मेरे कार्ड्स थे, एक कोटक का था, एक आईओबी का था और 3 उसमें मेरी आईडीज थी। तीनों आईडी थी, वोटर, आधार, पैन और 1-2 मेरे ऑफिस के कुछ कार्ड्स थे। तो उसमें मेरा सब कुछ था और वो गायब और मैं यहाँ इतना परेशान। मैं मेरे भाई वापस से गए मंदिर, सब यहीं थे और सबको यहाँ छोड़कर रूम में हम लोग चले गए मंदिर वापस गए। वहाँ पे जो आंटी हैं वो जो प्रसाद लगाते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप कुछ ढूंढ रहे हो। उनको लगा कि जैसे मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, तो मैंने उनको पूछा कि हाँ मैं अपना पर्स ढूंढ रही हूँ, आपको पता है? तो उन्होंने बोला कि उदयपुर में घंटा घर है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ आपको थाने में है आपका पर्स। मैंने बोला वहाँ कैसे पहुँचा? तो कोई 2 लड़कियाँ थी, उन 2 लड़कियों ने मेरा पर्स वहाँ पहुँचाया। पुलिस वालों ने पर्स लिया, ट्रैफिक पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस से फिर वो थाने गया। फिर मैं मेरा भाई थाने पहुँचे, वहाँ से मंदिर से, जगदीश टेम्पल से मंदिर थाने पहुँचे। थाने में हमने वहाँ पे अपना पर्स कलेक्ट किया और पुलिस वालों ने काफ़ी पूछताछ करी हमसे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या था मेरे पर्स में, मैंने बता दिया। मैंने बोला मेरा आईडी कार्ड भी आप देख लो, तो उन्होंने आईडी कार्ड चेक किया, मुझे दे दिया। फिर वापस हम रूम में आए, तब देखा भाई को फिर वॉमिटिंग हो रही है। तो आज सेकेंड डे हमारा इतना हैक्टिक रहा ना, और सेकेंड डे हमने सोचा था क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, और आज हम रूम में ही हैं तब से। तो होपफुली उनकी शाम तक तबीयत ठीक हो जाए, शाम में हम बाहर जाएं। और फिलहाल कुछ करने को नहीं, हम लोग होटल में हैं और होटल में हम आराम कर रहे हैं। तो सेकंड डे तो आज आराम करने में निकल गया। इवनिंग में घनघोर घाट जाएंगे और 1-2 बावड़ी हैं वहाँ पर, वो ट्राई करेंगे। और लेक साइड हम शायद आज हम लंच या फिर हमारा डिनर करेंगे लेक साइड, और वहाँ पर हम एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ ट्रेजेडी होने के बाद मैं होटल में आके लेट गई। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और मैं उदयपुर के लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ यार, कितने स्वीट हैं। मतलब मेरा तो बीपी लो हो गया था, मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ी, लेकिन वहाँ के लोग स्वीट हैं, उन्होंने हमारा पर्स लौटा दिया। कॉफ़ी पीने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम वापस पूल में आ गए। हमने सोचा हम क्यों अपना मूड ख़राब करें, तो मैं, आरू, प्रभात तीनों हम पूल में नहाए। आरू बाद में आता, मैंने शायद उसको कवर भी नहीं करा। और उसके बाद फिर हमारा मूड अच्छा हुआ और फिर हम निकल गए घूमने। तो होटल से निकलकर अब हम आ गए हैं गंगोर घाट। मैंने आपको बताया था कि आज मैं गंगोर घाट जाने वाली हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे सनसेट, गंगोर घाट का वाइब और क्या क्या होता है यहाँ पर, कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम अपनी स्कूटी से आए हैं, रेंटेड स्कूटी से, और ये है गंगोर घाट। और ये यहाँ का मार्केट जो बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी। गंगोर घाट के पास में ही बागोर की हवेली है, जिसमें शाम में कल्चरल प्रोग्राम होता है, जहाँ पर घूमर होता है, पपेट शो होता है। तो उसके लिए इतनी लंबी लाइन है। इस हवेली को ना म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो भैया और भाभी तो इस लाइन में लग गए थे टिकट लेने के लिए, क्योंकि हमें अंदर का कल्चरल प्रोग्राम देखना था। और मैं, प्रभात, आरू चले गए थे घाट की तरफ और हमने घाट का सनसेट और बाकी व्यू देखा। और उसके बाद हम लोग बागोर की हवेली गए, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उदयपुर में ही देश विदेश के सारे टूरिस्ट आ गए। ये इतनी बड़ी लाइन ना बागोर की हवेली के लग रही है टिकट के लिए। इस बीच में बोर हो रही थी तो मैंने अपनी सेल्फीज क्लिक कर ली। हम जा रहे हैं गंगोर घाट, जो कि बहुत खूबसूरत, और यहाँ पर सनसेट हो रहा है, तो सनसेट में तो ये और भी खूबसूरत लगता है। तो शाम के समय ऐसा दिखता है गंगोर घाट से नज़ारा। ये बहुत खूबसूरत और बहुत पीसफुल था। हाँ, शोर भी था, लेकिन उतना ही मज़ा भी आया। अगर आप लोग उदयपुर ट्राई कर रहे हैं आना, तो गंगोर घाट ज़रूर जाएं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। 1-2 लोग तो मैंने देखा नहा भी रहते घाट के पास। खैर, ये सब नहीं करना है। हाँ, आप बोटिंग कर सकते हो और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो खूब। तो अब मैं आपको पूरे गंगोर घाट का व्यू दिखाती हूँ कैसा दिखता है। तो यहाँ पर बहुत रश था, सनसेट देखने लोग बहुत सारे आए हुए थे। और यही जगदीश टेम्पल के पास में ही है, बागोर की हवेली भी इसके पास ही है। हम लोग मेन मार्केट के आसपास ही हैं, तो सब कुछ मिड में ही है। राजस्थानी बैंगल्स देखकर मेरा मन ललचा गया और मैंने उन्हें ख़रीदने के लिए सोचा, लेकिन वो मेरे साइज़ से बहुत बड़े थे। बट मैंने उनको ऐसे ही पहन लिया और मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद मैं आरू के साथ खेली।
आरू पकड़ के दिखाओ, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ो 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 पकड़ो, कुछ नहीं कहेगा, पकड़। ओए 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 ओए, आप तो डर रहे हो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये उड़ गया उड़ गया उड़ गया। आरू के साथ खेलने के बाद मैंने सनसेट व्यू देखा। पूरा गणगौर घाट का सनसेट बहुत खूबसूरत है और उसे मैंने फ़ोटो में कैप्चर करने की कोशिश की है। फिर आरू को खानी थी आइसक्रीम और देखो क्या हुआ। अरे दोनों नहीं आया आज के चलो एक ही बने ना, ये तो एक ही ना। फाइनली बागेर की हवेली, वहाँ के लिए हमने टिकट्स लिए हैं। विद कैमरा 400, विदाउट कैमरा 100। ये रही हमारी फैमिली और यहाँ पर हमारा आज कल्चरल प्रोग्राम होगा जो हम अटेंड करने जा रहे हैं। और इतनी भीड़ इसी की है। ये परफॉर्मर्स आ रहे हैं, हम एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए, तो आपको अंदर जाकर सीन दिखाते हैं। अब हमारी एंट्री हो गई है बागोर की हवेली में। यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम होगा जो हम अटेंड करेंगे। और हर हवेली की तरह यार ये हवेली भी बहुत शानदार है। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत खूबसूरत है। हालांकि पेंट निकल रहा है वो अलग बात है, सीलन का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन ये हवेली बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। यार कुछ भी हो, राजाओं के ठाट तो बड़े थे, यहाँ मुझे आके पता चल रहा है। और ये मैं खुद को देखते हुए, और अभी मैं टिकट्स दिखाऊंगी जो पता नहीं आपको दिखेंगे नहीं दिखेंगे। एनीवेज हम अपने टिकट्स चेक करवाएंगे और उसके बाद ही हमें एंट्री मिलेगी और फिर हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। तो अब हम एंट्री लेते हैं अंदर जाने के लिए। तो देखो ये है कल्चरल प्रोग्राम का सिटिंग एरिया। हवेली के बीचों बीच नीम के पेड़ के नीचे हम सारे बैठे हैं, सारे टूरिस्ट बैठेंगे। ये जो एरिया है सामने वाला, इधर सारे परफॉर्मर्स होंगे, डांसर्स होंगे और सिंगर्स बैठेंगे और पपेट शो भी होगा। तो ये उनका सेटअप है और उनके सामने ऑडियंस बैठेगी। ऑडियंस में सारे टिकट वाले हैं जो टिकट लेकर आए हैं अंदर। और यहाँ हम बैठ गए हैं, हम सेकेंड रो में बैठे थे और सामने हमारे डांसर्स परफॉर्मर्स थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। स्टार्ट हो गया था परफॉर्मेंस लोगों का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। शुरुआत में एंकर आई और एंकर बहुत ही खूबसूरत थी, राजस्थानी लिबास में थी। उन्होंने हमें बताया थोड़ा कल्चर के बारे में बताया, क्या क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस होने हैं, क्या क्या डांस होंगे वो बताया। और सबसे मुझे मज़ा आया घूमर में, और लड़कियों ने कांच पर भी डांस किया, किलो पर भी डांस किया, पपेट शो भी हुआ। ये सब में बहुत मज़ा आया था। राजस्थानी फोक सॉन्ग्स के बाद अब बारी थी डांस की। राजस्थानी का लोकल डांस हुआ, घूमर हुआ। घूमर पे तो मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने खूब डांस किया बैठे बैठे। और यार बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा मन कर रहा है मैं आपको गाने भी सुनाऊं, लेकिन कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। पर आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोगों ने कितना मज़ा किया। फिर पपेट शो भी शुरू हुआ जो कि काफ़ी फ़नी था, इसमें भी बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें डिनर करना था, बहुत भूख लग रही थी। हमारा प्लान था कि हम लेक साइड डिनर करें, तो हम गए थे मोस्टैचेस के विरांडा कैफ़े में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। डांस ख़त्म होने के बाद आरू डांसर्स को थैंक यू भी बोलकर आया। हम निकल आए हैं बागोर की हवेली से बाहर, और ये रात का व्यू है गणगौर घाट और बागोर की हवेली के बाहर। यहाँ पर चलना मुश्किल हो गया था, और इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी शाम के वक्त कि क्या बताऊँ। सैटरडे संडे में तो यहाँ बहुत रश होता है। तो इतनी भीड़ से निकलने के बाद हम आ गए हैं रेस्टोरेंट। हमारा बड़ा मन था हम लेक साइड पर हम कुछ खाएं, वहाँ पर बैठे
तो भाभी का बर्थडे भी था तो हमने इस फैंसी रेस्टोरेंट को चुना। हमने यहाँ पे कोक ऑर्डर करा, केक ऑर्डर किया, हमने भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेक साइड बैठने का और बर्थडे सेलिब्रेट करने का मज़ा ही अलग था। उसके बाद हमने स्प्रिंग रोल भी ऑर्डर किए, रेड सॉस पास्ता भी ऑर्डर किया और हम खा पी के निकल गए। अब हम निकले हैं प्रॉपर डिनर करने के लिए। हमें खाना था दाल बाटी चूरमा, जो वहाँ नहीं था। तो हम एक लोकल रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पर हम खाएंगे दाल बाटी चूरमा। तो हम आ गए थे लोकल रेस्टोरेंट, हमने दाल बाटी चूरमा खाया जो हमें पसंद नहीं आया और उसके बाद मैं घूमने लगी। क्योंकि भैया की तबीयत ख़राब थी, भैया भाभी आरू चले गए थे होटल। मैं प्रभात लेक साइड ही घूमते रहे। हम किसी कैफ़े में पहुंच गए थे रैंडमली। मैंने वहाँ पे सिंगर्स के साथ एंजॉय किया और उसके बाद अब हम जा रहे हैं होटल। यहीं पे करते हैं हम अपना डे एंड। बाय।